नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी ग्लोबल शो में। दोस्तों, जब भारत की अर्थव्यवस्था रिकॉर्ड तोड़ स्तर से बढ़ रही है और भारत का फॉरेक्स रिजर्व अपने ऑल टाइम हाई पर है, फिर आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि भारत की जो मार्केट है वो क्यों गिर रही है इस वक्त। क्या भारत की इकोनॉमी में कोई लूप होल है? तो दरअसल इसका जवाब है अमेरिका। अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व है, जिस प्रकार हमारे यहाँ आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसी प्रकार अमेरिका में है फेडरल रिजर्व। अब हुआ क्या है कि अमेरिका में महंगाई पिछले 80 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है और ये तभी होता है जब कमी हो किसी भी सामान की और उसके ख़रीदार ज़्यादा हों। दरअसल अमेरिका में लॉकडाउन लंबा चला पिछले कुछ समय तक, लेकिन अचानक से सब खुलने पर बिजनेस भी खुले तो लोगों ने परचेजिंग भी स्टार्ट कर दी, सामान ख़रीदना शुरू कर दिया। लेकिन सारे देशों में लॉकडाउन नहीं खुला अभी। जैसे कि चीन और ब्राज़ील में लॉकडाउन नहीं खुला तो वहाँ से जो कच्चा माल आता था अमेरिका वो आ नहीं पाया, तो इसी वजह से अमेरिका की जो फैक्ट्रियाँ थी वो माल बना नहीं पाई। इस वजह से डिमांड बढ़ती चली गई, सप्लाई घटती चली गई और इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो अब जो यूएस का फेडरल रिजर्व है उसने घोषणा की है कि वो इस साल 4 बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, यानी कि कर्ज लेना अमेरिका के लिए महंगा हो जाएगा। इसके असर पड़ेगा बिजनेस पर और लोगों पर। दरअसल बिजनेस अगर लोन नहीं ले पाएंगे तो वो अपनी ज़्यादा जल्दी एक्सपेंशन नहीं कर पाएंगे और लाइन ऑफ क्रेडिट छोटी होने से जो बिजनेस के रोज़ डेली मर्रा के ऑपरेशंस होते हैं उनमें भी फ़र्क पड़ता है। अब करते हैं लोगों की बात। दरअसल लोन सस्ता होने के चक्कर में अमेरिकी लोगों ने घर खरीदने, फ्लैट खरीदने, ज़मीनें खरीदनी और जो पर्सनल सामान है वो ख़रीदना काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया था, जिससे कि कंपनियां भी महंगा करके भी बेच रही थी, लेकिन उन्हें फिर भी नुकसान नहीं उठाना पड़ रहा था। कंपनियां भी बहुत फ़ायदा उठा रही थी और लोग भी उठा रहे थे। और कुछ लोग तो छुट्टियाँ मनाने भी चले गए लोन लेकर। उनको लगा भी कल हो ना हो, मज़ा ले लें आज ही ज़िंदगी का। लेकिन अब जो अमेरिका का फेडरल रिजर्व है वो लोन का जो ब्याज दर है वो बढ़ाने जा रहा है। इससे लोग कम लोन लेंगे और ख़रीदारी भी रुकेगी, जिससे डिमांड और सप्लाई भी मैच होंगी। लेकिन इसका असर पड़ेगा यूएस की कंपनियों की बैलेंस शीट पर। उनका प्रॉफिट भी कम होगा क्योंकि वो अभी तक मनमाने रेट से महंगा सामान बेच रहे थे। और इसी का चक्कर है कि अमेरिका की स्टॉक मार्केट गिर रही है। और आपको पता होगा कि पूरी दुनिया के जो बिज़नेस है वो इंटरकनेक्टेड है, इसलिए अमेरिका का शेयर बाज़ार गिर रहा है, इसीलिए भारत का शेयर बाज़ार भी गिर रहा है। और इकोनॉमी से इसका कोई खासा लेन देन है नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। जय हिंद।